हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ पर्पल हार्ट के प्लांट के बारे में शेयर करूंगी। ये जो आप देख रहे हैं मेरा पर्पल हार्ट का बास्केट, ये लगभग 3 साल पुराना है। इसी बास्केट में ग्रो हो रहा है। इसे मैं कटिंग प्रूनिंग करती रहती हूँ, फिर इसी में छोड़ देती हूँ, तो ये प्लांट ग्रो हो रहा है। तो इसकी टहनियाँ आप देख सकते हैं लगभग लगभग खाली हो चुकी है, और सारी जो ग्रोथ है वो आप नीचे की ओर देख सकते हैं। तो ये क्यों हो जाता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और मैं इसके कुछ नए बास्केट भी तैयार करने वाली हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी प्रॉपर केयर, कहाँ इसे रखना चाहिए, किस तरीके से सनलाइट इसको देना है और कितना पानी देना है। तो इस टॉपिक पे मैं आज टोटल जो डिटेल्स है पर्पल हार्ट के बारे में वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसी प्लांट को लेके आपको बताती हूँ कि ये जो पौधा है ये पूरे साल रहने वाला एक खूबसूरत हैंगिंग बास्केट प्लांट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है। इस प्लांट को देख रेख की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें इसे लगा लीजिए और छोड़ दीजिए, ये अपने हिसाब से ग्रो होते रहता है, अपने हिसाब से चलते रहता है। सिर्फ टाइम टाइम पे इसको पानी देना है, दैट्स इट। इसके अलावा इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ तक कि फर्टिलाइज़र की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये पौधा मेरे लगभग 3 साल से इसी पॉट में है, जो कि कई बार मैं किसी न किसी वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ। तो इस पौधे को लंबे समय तक आप किसी भी पॉट में रख सकते हैं। रूट बाउंड होने पे भी ये पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। रूट बाउंड का इसको कोई इशू नहीं होता है, बल्कि मैंने खुद देखा है रूट बाउंड पे तो ये पौधा और अच्छी तरीके से ग्रो करता है। विंटर सीजन में इसकी काफ़ी पत्तियां सूख गई थी, जो कि कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो लगभग लगभग मैंने क्या किया, इसे हटा दिया। इसीलिए लगभग स्टेम जो है कुछ इस तरीके से सूख गई थी, तो आपको ये खाली दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, खाली होने का मतलब ये नहीं है कि ये पौधा अब इतना गंदा सा दिखेगा, इतना अगली सा दिखेगा। इस पौधे की भी ग्रोथ होगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक न्यू सूट्स जो है निकल के आया है। यहाँ पे भी देखेंगे जैसे ही बाहर का मौसम आने को है या शुरू हो जाता है, वैसे इसमें ग्रोथ नज़र आने लगती है। तो इस तरीके से जो ये खाली स्टेम है ये टोटली फिर से भर जाता है और प्लांट फिर से पूरा घना हो जाता है। इसीलिए कभी अगर आपको लगे कि आपके इस प्लांट की टहनी काफ़ी लंबी हो गई है, लैगी हो गई है, तो उसे काट के ना हटाएं। मैंने खुद देखा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा पिछले 3 साल से मेरे इसी में है ये पौधा, और हर साल बाहर का मौसम आते ही धीरे धीरे इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है और ये पौधा फिर से घना हो जाता है। बहुत ही नाजुक सा पौधा होता है, थोड़ी सी हाथ लगाते ही इसकी स्टेम जो है ये टूट जाती है। इसीलिए इसे ऐसी जगह रख के ग्रो करिए जहां आपका इस पे टच होना या फिर इसके संपर्क में कोई आए नहीं, जिससे कि ये टूटे नहीं। यानी इसे ऐसे स्पेस में रखना। इसीलिए नॉर्मली मैं इसे हैंगिंग करके, हैंगिंग बास्केट में लगा के इसे हैंग करके ही रखती हूँ, जिससे कि ये ज़्यादा टच में ना आए। अदरवाइज़ इसकी स्टेम जो है कुछ ऐसे करते ही ये टूट जाती है, बहुत ही नाजुक होता है। इसकी स्टेम टूट के जहाँ गिरती है मिट्टी के संपर्क में आते ही ये पौधा कटिंग से ग्रो हो जाता है। यानी इसे आप लगाइए ना लगाइए कोई इशू नहीं है, ये अपने आप ही ग्रो हो जाता है जैसे ही ये मिट्टी के संपर्क में आता है। और अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं देन इतनी छोटी छोटी कटिंग इसकी लीजिए और उसे मिट्टी में डाल दीजिए, ये ग्रो हो जाता है। और सबसे अच्छा जो इसका लुक आता है वो है ये, आप देख सकते हैं ये खूबसूरत फूल पर्पल कलर के साथ पिंक कलर के इसमें जो फूल खिलते हैं, ये इस पौधे को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। इसका जो ग्रोइंग पीरियड है लगभग स्प्रिंग सीजन से लेकर विंटर आने तक, आई थिंक नवंबर तक मैं कह सकती हूँ। अगर आपके यहाँ जल्दी ठंड नहीं आती है देन नवंबर तक इसकी सबसे अच्छी ग्रोथ रहती है। विंटर सीजन में ये प्लांट डॉर्मेंसी में चला जाता है, उस टाइम इसकी ग्रोथ थम जाती है, बट इसमें आप थोड़े मोड़े ग्रोथ और फूल कुछ कुछ जैसे ये फूल आप देख रहे हैं ये दिख जाते हैं। पत्तियां इसकी ड्राई होने लगती है विंटर सीज़न में, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे विंटर सीज़न ख़त्म हो वैसे इसकी पत्तियां थोड़े हल्के हाथों से निकाल दें। थोड़ा प्रेशर देंगे तो इसकी स्टेम टूट सकती है, इसीलिए हल्के हाथों से ही पत्तियों को हटाएं।
पानी की रिक्वायरमेंट बहुत बहुत कम रखता है, लगभग 4 दिन 5 दिन पे आप इसमें पानी दीजिए। जब बहुत तेज़ धूप होती है तो 2 दिन छोड़ के पानी दीजिए, और जब बारिश का मौसम हो तो लगभग समझ लीजिए पानी देना ही नहीं पड़ता है। विंटर सीजन में तो मैं 10 दिन 15 दिन के बाद इसमें पानी देती हूँ। तो पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम रखता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ से स्टैम तोड़ा, इसके स्टैम में काफ़ी पानी स्टोर होता है, आप देख सकते हैं। इसीलिए कम पानी में ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से चलता है। ज़्यादा पानी देने से इसकी पत्तियाँ ज़्यादा गलने लगती है और पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ भी नहीं लेता है। पेस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, इस प्लांट में मैंने अपने एक्सपीरियंस में कभी इस प्लांट में पेस्ट नहीं पाया है। कई सालों से मेरे पास ये पौधे हैं, मैंने पेस्ट अटैक इसमें कभी नहीं देखा है। फर्टिलाइज़र की भी रिक्वायरमेंट ये पौधा नहीं रखता है, बस सनलाइट हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये पौधा तेज़ धूप में रखेंगे तो इसका जो पर्पल कलर है ये थोड़ा फेड हो जाता है। प्लांट अच्छी ग्रोथ पे रहता है, लेकिन कलर इसकी थोड़ी सी फेडनेस पे आ जाती है। और अगर आप इसे टोटली इंडोर रख लेंगे तो इसके प्लांट की जो पर्पल कलर है ये चला जाता है और ग्रीन कलर आ जाता है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए चाहिए ऐसी जगह जहाँ की इसे छन के धूप मिले, या फिर कुछ घंटों की धूप मिले। दोपहर की जो तेज़ धूप होती है उससे इस पौधे को आप बचा सके। ऐसे कंडीशन में आप इस पौधे को रखेंगे तो इससे आप बहुत अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। इस तरीके से फूल इसमें देखेंगे, लगभग इसमें आते ही रहेंगे, तो ये प्लांट दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और घना हो जाता है। यानी ऐसी जगह जहाँ मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप पड़े, या फिर किसी बड़े पौधे के नीचे, या फिर किसी बड़ा प्लांटर हो आपके पास जिसमें कोई एक बड़ा पौधा लगा हो, उसको कवर अप करने के लिए भी आप इसे लगा सकते हैं। तो लोकेशन की बात हो गई, अब आइए देखते हैं कि इसकी कटिंग कैसे लगाते हैं, और इसको इंडोर जब हम रख देते हैं तो इसकी क्या कंडीशन हो जाती है। इसे अगर आप इंडोर रख लेते हैं इस पर्पल हार्ट को, तो इसका क्या कंडीशन होता है। ग्रोथ तो होती है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि इंडोर रखने से ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने लगभग 1 से 1.5 महीने तक इंडोर रखा है। उसके बाद इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका जो कलर है ये पर्पल हट के ग्रीन आने लगता है। जो न्यू ग्रोथ होती है उसमें पर्पल कलर का नहीं आता है, फिर पत्तियाँ उसमें ग्रीन आने लगती है। पहला इशू ये होता है। दूसरा इशू कुछ इस तरीके से, ये पौधा जो ये स्टेम है इसकी एकदम से लैगी हो जाता है, और आगे की जो पत्तियां जो पहले पर्पल हुआ करती थी वो भी ग्रीन में बदल जाती है। फिर धीरे धीरे इसमें कोई जान नहीं बचती है, और ये पौधा धीरे धीरे इसकी पत्तियां पूरी तरीके से सूख जाती है। तो ये कंडीशन होता है। और नेक्स्ट जो होता है वो फ्रेंड्स, ये जो पत्तियां है इसकी जो एक पत्ती से दूसरी पत्ती का जो डिस्टेंस है, इसे अगर आप धूप में रखते हैं, जैसे कि मैं एक ये कटिंग काट के लेके आई हूँ, अगर आपने इसे धूप में रखा है ऐसी जगह जहाँ 3-4 घंटे की धूप पड़े, तो इसकी पत्तियां जो है ये नज़दीक निकलती है। आप देख सकते हैं बीच में स्टेम का गैप बहुत कम होता है, बिल्कुल ना बराबर ये होता है इसे अगर प्रॉपर सनलाइट में रखी जाए। लेकिन जहाँ धूप थोड़ी कम हो जाती है वहाँ इसका डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, यानी खाली स्टेम दिखने लग जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यानी टहनियाँ जो है वो लंबी होने लगती है। तो प्रॉपर सनलाइट में रखने से ही इसकी ग्रोथ सही होती है, अदरवाइज़ इसकी ग्रोथ कुछ इस तरीके की होने लगती है। तो इसकी सही लोकेशन जो है वो ऐसी ही जगह आपको रखनी है जहाँ की इसे 3-4 घंटे की धूप मिले। अब मैं इसमें से कुछ कटिंग लूँगी। आप ये देख सकते हैं, ये मेरे विंटर के सीज़न में इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो गई है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको प्लांट दिखाया उसकी पत्तियां जो है मैंने क्लीन कर दी थी, इसीलिए उसमें उतना डलनेस आपको नज़र नहीं आया। लेकिन विंटर में कुछ इस तरीके से इसकी हालत हो जाती है, जो कि बिल्कुल घबराने का नहीं है। इसमें इस वक्त हमें कटिंग ले लेनी है। जब आपके यहाँ पे मौसम थोड़ा सा सही हो जाए तो उस वक्त आप इसकी कटिंग फिर से लगा लीजिए। तो ऐसी छोटी छोटी स्टेम मैं ले लूँगी, जिसकी जितनी भी ख़राब पत्तियां हैं उसे हटा लूँगी, और कुछ फ्रेश इस तरीके की स्टेम मैं पहले ले लेती हूँ, फिर मैं इन सभी को ग्रो करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ फ्रेश कटिंग मैंने ले ली है, और छोटी छोटी कटिंग ही ली है जिसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसे बस हमें लेना है और लगा देना है। इस प्लांट को लगाने के लिए फ्रेंड्स रूटिंग हार्मोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है।
बहुत ही आसानी से ये पौधा लग जाता है। जैसे मैंने कहा, इसकी कोई भी स्टेम जो है मिट्टी के संपर्क में आते ही ये ग्रोथ पकड़ लेता है। तो बस इसे लेना है और छोटी छोटी स्टेम को कुछ इस तरीके से लगा लेना है। वैसे तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो इसकी खूबसूरती ज़्यादा निखर के आती है, लेकिन आप चाहें तो इसे पॉट में भी लगा सकते हैं। कोई बड़े पॉट को कवर करना हो तो उसमें आप इसे लगा सकते हैं। और एक साथ फ्रेंड्स बहुत सारी स्टेम हम लगाएंगे तो ये बास्केट जो है ये बहुत जल्दी कवर कर जाता है। और जैसे जैसे इसकी टहनियाँ जो है ये थोड़ी लंबी लंबी होगी तो आप चाहें तो उसे तोड़ के फिर से आप उसे लगा सकते हैं किसी और बास्केट में या फिर इसी बास्केट में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा ये जो बास्केट है ये बहुत जल्दी कवर भी हो जाएगा, बहुत जल्दी घना भी हो जाएगा और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल प्रोसेस से आप इसकी कटिंग को तैयार कर सकते हैं। और जो जो कंडीशन मैंने जैसे जैसे बताया वैसे कंडीशन में अगर आप इसे रखेंगे तो इस पौधे से आप अपने गार्डन में काफ़ी सारी खूबसूरती जो है, पर्पल कलर जो है इस पौधे के साथ अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी और ईजी टू ग्रो प्लांट होता है ये, इसीलिए इसे तो ज़रूरी अपने गार्डन में ऐड करिए। तो इसी तरीके से मैं हर साल करती हूँ, नई नई कटिंग लगाती रहती हूँ जिससे कि ये पौधा मेरे पास पूरे साल बना रहता है। अब लगा लिया है मैंने, अब इसे मैं वाटरिंग करके इसे 1-2 दिन के लिए मैं शेड में रखूँगी, उसके बाद मैं इसे धूप में रख दूँगी। क्योंकि अभी जो मौसम है इस मौसम में धूप उतनी तेज़ नहीं होती है, इसीलिए मैं इसे आउटडोर रख सकती हूँ बहुत ही ईजीली। तो 2-3 दिन अंदर रखने के बाद इसे मैं शिफ्ट कर दूंगी जहां मुझे इसे हैंग करना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स समर गार्डन के लिए मेरा एक और प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ। एक हैंगिंग बास्केट मैंने और तैयार कर लिया। कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बेबी सन रोज़ का प्लांट दिखाया था किस तरीके से कटिंग से ग्रो करना है। आज ये मेरा दूसरा पौधा, दूसरा हैंगिंग बास्केट तैयार हुआ है। इस तरीके से अभी और तैयारी करनी है, गार्डन का और प्रिपरेशन करना है समर गार्डन का। तो आगे वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।